बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो कहीं भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि कम होती जाती है जैसे जैसे हम लोग बुलंदी भी जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा इन्फिनिट। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद द, जी की वैल्यू इंक्रीज होती है बाय डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे बुलंदी कम होती है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट वन अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर हम लोग एक रेडियस की, जितना ज़मीन का रेडियस है उसके मुताबिक, उस रेडियस के मुताबिक हम लोग अगर ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू 4 टाइम जो है वो कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा 1/4 जी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ G on moon surface is 1.4 meter per second square. What will be the weight of a 100 किलोग्राम बॉडी on the surface of the moon? अगर मून की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो what will be the weight of a 100 kg body on the surface of the moon? तो 100 kg बॉडी का वेट कितना होगा मून की सरफेस पे? तो इसका ऑप्शन बनेगा 160 न्यूटन, क्योंकि W इज इक्वल टू एम जी हमारे पास फॉर्मूला आता है। जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 160 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यू आ रहा है वो है द एल्टीट्यूड ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। उसकी जो बुलंदी होती है वो होती है 42,300 किलोमीटर। द ऑर्बिटर स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। लो ऑर्बिट सैटेलाइट की जो ऑर्बिटर स्पीड होती है वो होती है 8,000 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा यहाँ पे 8,000 मीटर पर सेकंड की जगह 8 किलोमीटर पर सेकंड भी आ सकता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वर्क, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाएगा एनर्जी। तो वर्क किसे कहते हैं? इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन। फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि वर्क हो गया है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो हम लोग कहते हैं वर्क हो गया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये एक ब्लॉक है, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो बॉडी इसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम लोग कहेंगे वर्क हो गया है। मैथमेटिकली वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। मैथमेटिकली वर्क जो है वो फोर्स का प्रोडक्ट होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट एस का वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। और उसके अलावा वर्क की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। हम लोग कहते हैं वर्क हो गया है जब एक फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है तो उस बॉडी को उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव कराए तो हम लोग कहते हैं वर्क हो गया है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स, ये फोर्स डिपेंड करती है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, के बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, एंड द एंगल बिटवीन देम, और उनके दरमियान में एंगल कितना है, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल। वर्क का ऐसा यूनिट जाउल होता है। इट इज़ डिफाइंड एज, और जाउल की डेफिनेशन ये हो सकती है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जाउल। वर्क की अमाउंट 1 जाउल होगी व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे उस फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम लोग कहते हैं 1 जाउल का वर्क डन हो गया है। जाउल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क। जाउल जो है वर्क का स्मॉल यूनिट है। इट्स बिगर यूनिट्स आर, और इसके बड़े यूनिट्स जो हैं वो है 1 किलो जाउल, जो कि 10⁻³ जाउल के इक्वल होता है, या फिर 1000 जाउल के इक्वल होता है। और सेकंड 1 मेगा जाउल, जो कि 10⁻6 जाउल के इक्वल होता है, जो कि 1 लाख के इक्वल होता है। एनर्जी, अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। अगर एक बॉडी जो है वो वर्क करने के काबिल है तो हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ऑफ 2 टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी जो है उसकी 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं।
जिनको हम लोग वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। किसी बॉडी की मोशन की वजह से उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, शूटिंग अ रबर बैंड, एक रबर बैंड को शूट करना। वाटर फॉलिंग ओवर द फॉल, पानी का बहना। आ योयो इन मोशन, योयो की मोशन। रिलीजिंग द एरो फ्रॉम द बो, तीर कमान से तीर का निकलना, ये भी काइनेटिक एनर्जी की ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। बॉडी की जो मोशन है वो स्टॉप हो जाती है सम कुछ डिस्टेंस s कवर करने के बाद, ड्यू टू द अपोजिंग फोर्स की वजह से, सच एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, जैसे कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्ट कर रही होती है और एयर फ्रिक्शन भी होती है। द बॉडी possess kinetic energy and it is capable to do work against opposing force F until all of its kinetic energy is used up। तो बॉडी तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी यूज़ ना हो जाए उस अपोजिंग फोर्स के मुखालिफ। तो फर्ज करें हमारे पास बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो वर्क होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास ये वर्क के इक्वल है और वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस आ जाएगा। हमारे पास जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वी आई, वो फर्ज करें हमारे पास वी है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो फर्ज करें हमारे पास जीरो हो जाती है क्योंकि ऑब्जेक्ट बाद में स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे वी आई जो है वी हो जाएगा, वी एफ जो है जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। तो हमारे पास बन जाएगा उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिकल एम में। यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं तो ये एम मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा डिवाइड। माइनस साइन क्यों आ रहा है? सिंस मोशन इज अपोज हैंस ए इज नेगेटिव, क्योंकि मोशन जो है इसकी अपोजिंग है फ्रिक्शन की वजह से, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है सेकंड चैप्टर में, होती क्या होती है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, ए हमारे पास भी मौजूद है, वी एफ भी है, वी आई भी है। तो टू ए की जगह माइनस एफ ओवर एम इंटू एस इज इक्वल टू वी एफ की जगह जीरो माइनस वी आई की जगह वी। एफ एस इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा ये एम डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, पहले तो जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वी का स्क्वायर ही रह जाएगा, एम इधर आके मल्टीप्लाई और एफ यहाँ पे रहेगा और टू इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 1/2 बन जाएगा, 1/2 और माइनस माइनस के साइन प्लस बन जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा, 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो एफ एस जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो ये इसकी डेरिवेशन थी, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी वाला। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। द एनर्जी possessed by a body due to its position is known as its potential energy। किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज की है तो इसकी वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद वाटर एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल, कि जो वाटर जो है जो किसी हाइट पे होता है वहाँ से नीचे गिरता है तो जिसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है जब ऊपर होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। योयो इन हेल्ड इन योर हैंड, हम लोग अपने हाथ में योयो रखते हैं तो हम लोग उसकी पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर की हुई होती है। यहाँ पे जब हम लोग उसको ऊपर फेंकेंगे या नीचे फेंकेंगे, ड्राइंग बो स्टोर्स एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेच किया हुआ है तो उसकी पोजीशन चेंज की हुई है तो उसमें एनर्जी जो फिलहाल अभी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम लोग इसको रिलीज कर देंगे तो जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हैमर में होती है वो हाइट की वजह से होती है। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉडी की हाइट की वजह से जो इसमें एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m, फर्ज करें एक बॉडी जिसका मास m है, बी रेस्ड अप थ्रू हाइट एज फ्रॉम द ग्राउंड, उसको ग्राउंड से हाइट एज तक लेके जाया जाता है। यहाँ पे जैसे लेके गए हैं हम लोग हाइट हायर लेवल पर, द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट एज, तो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगी कि जितना हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया इसको हाइट एज तक लेके जाने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय, ऐसे होता है हमारे पास वर्क का फॉर्मूला, तो इसकी जगह यहाँ पे हाइट आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने ऊपर की तरफ लेके गए हैं इस ऑब्जेक्ट को। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स जो है उसके वेट की इक्वल है,
क्योंकि फोर्स के वेट के इक्वल नीचे एक्ट कर रही होगी, तो W मल्टीप्लाई बाई H आ जाएगा। W हमारे पास होता है mg के इक्वल, तो यहाँ पे mg पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ रही है मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एक बॉडी जिसमें उसकी एनर्जी उसकी मोशन या उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर हुई हो तो उसको मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं। वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, एक नदी से पानी का बहना। विंड, हवा की एनर्जी। अ मूविंग कार, एक मूविंग कार में जो एनर्जी होती है। अ लिफ्टेड हैमर, एक हथौड़े को उठाया गया हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। स्ट्रेच बो, एक तीर कमान को स्ट्रेच किया हुआ हो। अ कैटापुल्ट, एक गुलेल में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है। और अ कंप्रेस स्प्रिंग, और एक कंप्रेस किए हुए स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो सारी मैकेनिकल एनर्जी होती हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये एक हैमर है, इसको उठाया जाता है तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है। जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे तो ये जो यहाँ पे नेल है ये यहाँ पे इसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो इसमें जो एनर्जी होती है वो इसमें मूव कराई जाती है। उसके बाद हीट एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से हासिल की जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल। काफ़ी ज़्यादा जो हीट एनर्जी है वो फ्यूल से हासिल की जाती है, फ्यूल के जलने की वजह से। द फूड्स वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी, हम लोग जो खुराक लेते हैं वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सन जो है हीट एनर्जी का मेन सोर्स होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिजायर्ड प्लेस थ्रू वायर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह वायर्स की फॉर्म में सप्लाई करवाते हैं। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी और इलेक्ट्रिक जनरेटर से हासिल करते हैं। दीज इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आर रन बाय हाइड्रो पावर, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होते हैं इनको हाइड्रो पावर से चलाया जाता है। थर्मल और न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर जो पानी से बनती है, थर्मल जो हीट से, और न्यूक्लियर पावर जो न्यूक्लियर रिएक्शन से बनती है। साउंड एनर्जी। व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस साउंड, जब हम लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हम लोग साउंड प्रोड्यूस कराते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये पैदा होती है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब एक बॉडी को वाइब्रेट कराया जाता है। सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, जैसे कि एक ड्रम का वाइब्रेटिंग डायफ्राम हम लोग जब वहाँ पे नॉक करेंगे तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। वाइब्रेटिंग स्प्रिंग्स ऑफ अ सितार, एक गिटार जो होता है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं जब हम लोग उसको वाइब्रेट करवाते हैं तो भी वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। लाइट एनर्जी। लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्लांट्स जो है वो लाइट की रोशनी में अपना खुराक तैयार करते हैं। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स, हम लोगों को चीज़ें देखने के लिए भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, हम लोग लाइट को कैंडल से हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब से, एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल, और बर्निंग फ्यूल से भी। हाउएवर मोस्ट ऑफ द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ज़्यादातर रोशनी जो है वो सूरज से आती है। केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, केमिकल एनर्जी जो है वो खुराक में भी होती है, फ्यूल्स एंड इन अदर सब्सटेंसेस, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में भी होती है। द बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, कोल कोयले का, एंड नेचुरल गैस, और हवा में नेचुरल गैस का जलना इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है विच रिलीजेस एनर्जी एज हीट एंड लाइट। एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि लाइट और हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक सेल से हासिल की जाती है और बैटरी से हासिल की जाती है एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम। जैसा कि इनके दरमियान में इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स और बैटरीज के अंदर, जब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होती है। एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द बॉडी दे ईट, एनिमल जो है हीट और मस्कुलर एनर्जी हासिल करते हैं जो वो खुराक खाते हैं। ये केमिकल एनर्जी की एग्जांपल है कोल, नेचुरल गैस, वुड, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, पेट्रोलियम, केमिकल बैटरीज, फूड, बायोमास एक्सेट्रा। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, न्यूक्लियर एनर्जी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन से हासिल की जाती है। और मज़ीद हम लोग इससे हीट और लाइट एनर्जी भी हासिल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान। न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक फिशन होता है, दूसरा फ्यूजन होता है। फिशन रिएक्शन कौन सा होता है? फिशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियस जो है वो टूटता है दो डॉटर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में। और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? दो डॉटर न्यूक्लियाई मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं। फ्यूजन फ्यूज का लफ्ज़, फ्यूज के लफ्ज़ से निकला है, फ्यूज का मतलब होता है मिलना।
हीट एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हीट एनर्जी हासिल होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स इज द रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो सूरज से रोशनी हम लोग हासिल कर रहे हैं वो काफ़ी बिलियन ऑफ ईयर्स से न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए असर है जो कि सूरज पर हो रहे हैं।